इसमें हम आपको आज कवित्री मधुकांक्रिया की जो रचना है उसके विषय में बता रहे हैं। इसमें इनकी कवित्री जो हैं वो मधुकांक्रिया जी हैं, जिन्होंने साना साना हाथ जोड़ी शीर्षक से ये लेख जो है, ये कहानी जो है ये लिखी। इसके विषय में हम जानते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पर यह देखते हैं कि इन्होंने इसमें मधुकांक्रिया जी ने अपने यात्रा वृतांत में, जो यात्रा वृतांत है उस यात्रा वृतांत के अंतर्गत इन्होंने यहाँ पर ये बताया है। उसके विषय में हम यात्रा वृतांत के विषय में आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ एक थोड़ा सा प्रस्ताव रूप में देखते हैं कि प्रस्ताव के रूप में यहाँ पर लेखिका मधुकांक्रिया ने अपने यात्रा वृतांत में एक गंगटॉक से लेकर के हिमालय तक की यात्रा में प्राकृतिक दृश्यों के वर्णन के साथ साथ उन दृश्यों को भी यहाँ पर वर्णन किया गया है, उन दृश्यों को भी छुआ है जिनमें विषम परिस्थितियों में पुरुष और महिलाएं जीवन संघर्ष में लगी रहती हैं। चाहे किसी भी तरह की विषम संगतियां, विषम परिस्थितियां क्यों न हों, तो भी वह उन कार्यों में लगी रहती है, उन कार्यों को करती रहती हैं, उनमें संघर्ष में लगी रहती हैं। इस पाठ में जो लेखिका हैं उनके से हृदय होने का पता विशेष रूप से चलता है। ये लेखिका है, यहाँ पर ये थोड़ा कवि नहीं है, यहाँ ये लेख है तो यहाँ पर लेखिका, ये गलती से लिखा गया। यहाँ पर इन्होंने लेख लिखा है, कहानी लिखी, वृतांत, यात्रा वृतांत है। तो उसमें ये लेखिका लिखने वाली मधुकांक्रिया जी हैं और लिखे साना साना हाथ जोड़े। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो लेख है यहाँ पर इसमें जो लेखिका हैं वो गंगटॉक शहर देखकर ऐसा लगा, किसको? लेखिका को गंगटॉक शहर देखकर के ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि आसमान की सुंदरता नीचे बिखर गई। आसमान की जो सुंदरता है वो नीचे उतर आई है, अर्थात वह बिखर गई है। चारों तरफ जहाँ ऐसा दिखाई दे रहा था कि प्रकाश ही प्रकाश प्रज्वलित हो रहा दिखाई दे रहा है, दीपक प्रज्वलित दिखाई दे रहे हैं, तो वहाँ की सुंदरता के विषय में यहाँ पर लेखिका जो हैं वो इस प्रकार से कह रही है जैसे आसमान से उतर करके जो सुंदरता है वो यहाँ आ गई, वो छा गई।
और सारे तारे नीचे बिखर कर टिमटिमा रहे हो। वहाँ पर क्या दिखाई दे रहा था कि दीपक रोशनी नजर आई थी, टिमटिमाती हुई रोशनी दिखाई दे रही थी, दीपक दिखाई दे रहे थे। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था, लेखिका ये कहना चाहती है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे आसमान से सभी तारे जो हैं वो नीचे आकर के टिमटिमा रहे हों। तो यहाँ पर बादशाहों का एक ऐसा शहर जिसका सुबह, शाम और रात सब कुछ सुंदर था, कोई उसमें अंतर नहीं आ रहा था, सभी में सुंदरता विद्यमान थी। सुबह होने पर एक प्रार्थना ओठों को छूने लगती है कि साना साना हाथ जोड़े। ये प्रार्थना गा हारमो हामरो जीवन तिमरो कौशेली, अर्थात यहाँ पर ये प्रार्थना सुबह सुबह ओठों को छूने लगती है और इस प्रकार से कि हामरो जीवन तिमरो कौशेली, छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। लेखिका ने प्रार्थना के ये बोल जो हैं विशेष रूप से प्रार्थना के ये बोल यहाँ पर इस तरह से आज सुबह ही एक नेपाली युवती से सीखे थे। तो इस प्रकार ये नेपाली युवती इस प्रकार से गा रही थी। तो हम इसे देखते हैं कि सुबह युमथांग के लिए निकलना था, किंतु आँख खुलते ही बालकनी की ओर भागी, क्योंकि लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से ही हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा दिखाई देती है। सबसे पहले कंचनजंगा जो है वो दिखाई देती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर किंतु क्या हुआ, पिछले वर्ष की तरह ही आज भी आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था, इसलिए कंचनजंगा जो है वह वहाँ पर दिखाई दे ऐसा प्रतीत नहीं हुआ। तो इसमें यहाँ पर इस प्रकार किंतु पिछले वर्ष की तरह ऐसा नहीं हुआ। कंचनजंगा तो नहीं दिखाई दी, किंतु तरह तरह के इतने सारे रंग बिरंगे फूल दिखाई दिए कि लगा कि फूलों के बाग में आ गए, मानो जैसे फूलों के बाग में ही आ गए हो। इस प्रकार से तो युमथांग गंगटोक से 149 किलोमीटर दूर था। 149 किलोमीटर 149 किलोमीटर। तो इस प्रकार से जिसके बारे में ड्राइवर जितेन जो है, जितेन नार्गे ड्राइवर है, जितेन नार्गे बता रहा था कि सारे रास्ते में हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी। और लेखिका जो हैं वे उससे पूछने लगी क्या वहाँ बर्फ मिलेगी। तो इस प्रकार से गंगटोक शहर के विषय में यहाँ पर बताया गया। तो युमथांग तक का विशेष रूप से हम देखते हैं, युमथांग तक का एक विशेष रास्ता, विशेष रूप से रास्ते के विषय में
हम जानते हैं। तो यहाँ पर युमथांग तक का जो रास्ता है उसके विषय में, युमथांग के रास्ते में शांति और अहिंसा के प्रतीक रूप में एक कतार में लगी सफ़ेद रंग की 108 मंत्र लिखी पताकाएं दिखाई देती हैं। इनके बारे में नार्गे ने बताया, यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर ये 108 जो पताकाएं हैं, इन 108 पताकाओं को फहरा दिया जाता है, फहरा दी जाती हैं। इन्हें उतारा नहीं जाता, अपने आप धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। यहाँ पर कई बार नए कार्य की शुरुआत में भी ऐसी पताकाएं लगा दी जाती हैं और परंतु क्या होता है, वे रंगीन होती हैं। नार्गे बोले जा रहा था, किंतु लेखिका नार्गे की जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर की ओर देखे जा रही थी। उसने ऐसी दलाई लामा की तस्वीरें दुकानों पर भी टंगी देखी। उन्होंने देखा था कि दलाई लामा जो है उसकी जो तस्वीरें हैं वो दुकानों पर भी टंगी हुई उन्हें दिखाई दी। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ऐसा देखने को मिला। तो रास्ते में कभी लॉन्ग स्टॉक पड़ा। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। यहाँ पर स्थानीय रूप से स्थानीय जातियों के बीच चले जो बहुत लंबे समय से झगड़ों के बाद, बहुत लंबे समय तक झगड़े चलते रहे, उन झगड़ों के बाद में शांति वार्ता और संधि पत्र के बारे में बताया जाता है। आगे बढ़ते हैं। रास्ते में एक कुटिया में घूमते हुए धर्म चक्र के बारे में भी बताया कि धर्म चक्र क्या है। धर्म चक्र के विषय में पूर्ण जानकारी दी जाती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर धर्म चक्र के विषय में बताते हैं और इस तरह से यहाँ पर यह प्रेयर व्हील है। कहते हैं कि धर्म चक्र जो है उसके बारे में जब बताया, क्या बताया कि यह प्रेयर व्हील मानी जाती है, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। ये बताया कि ये व्हील चक्र है और इसके चलाने से, घुमाने से कहते हैं कि सारे के सारे जितने पाप हैं वो सारे के सारे धुल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार उन्होंने उन धर्म चक्र के विषय में बताया। तो यहाँ पर हम इसको विशेष रूप से ये देखते हैं कि धीरे धीरे ऊंचाई की ओर बढ़ रहे थे। धीरे धीरे ऊंचाई की ओर बढ़ते चले गए और कार्य करते हुए नेपाली युवक युवतियाँ और छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे और हिमालय विराट रूप में दिखाई दे रहा था। दर्शकों, यात्रियों का जो काम्य हिमालय, पल पल परिवर्तित हिमालय का बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। जो हिमालय था वो धीरे धीरे बड़ा तो था ही, बड़ा होते होते कहते हैं
कि बड़ा होते होते विशाल काय होने लगा, और अर्थात और अधिक बड़ा होने लगा, बड़ा दिखाई देने लगा। भीम काय पर्वतों के बीच, भीम के समान जो पर्वत दिखाई दे रहे थे, उन भीम काय पर्वतों के बीच में इसी ही प्रकार से यहाँ पर घाटियों के बीच में हम इस प्रकार देखते चले गए कि घाटियों के ऊपर बने संकरे रास्तों से गुजरते ऐसा लग रहा था कि रंग बिरंगे फूल मुस्कुरा रहे हैं। जो रंग बिरंगे फूल हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे मुस्कुरा रहे हैं, और हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हैं। कहते हैं कि इस असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसा असीम बिखरी हुई जो सुंदरता है, इस सुंदरता को देखकर जो सैलानी झूम झूम गा रहे थे, वहाँ देखा कि जो सैलानी हैं वो मद मस्त होकर के गा रहे हैं, और सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, सुहाना सफ़र, ये मौसम हंसी, इस प्रकार वे झूम झूम करके सैलानी लोग गा रहे थे। किंतु लेखिका एक ऋषि की तरह शांत थी। वह सारे दृश्यों को अपने भीतर भर लेना चाहती थी। यह जीप की खिड़की से आसमान को छूती हुई पर्वत शिखरों को देखती, कभी चांदी की तरह चमकती तीस्ता नदी के सौंदर्य को देखती, कभी शिखरों के भी शिखर से गिरते हुए झरने, सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल, ये इसका नाम है कि सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल को देखती, जिसके सौंदर्य को सैलानी अपने अपने कैमरों में कैद कर रहे थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह देखा गया। तो लेखिका ने जीप से उतर गई और जीप से उतर करके किसी राजकुमारी की तरह, जैसे राजकुमारी होती हैं, उस राजकुमारी की तरह एक पत्थर के ऊपर बैठ बहती जलधारा में पांव डुबोया। जैसे कोई राजकुमारी एक पत्थर पर बैठ करके चलती हुई जलधारा में पैर डुबोती है, उसी प्रकार से उसने भी, लेखिका ने भी ऐसा ही किया। पांव डुबाया और भीतर तक भीग गई। मन काव्य में हो उठा था, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। लेखिका को लगा, ऐसा प्रतीत हुआ कि उन अद्भुत क्षणों में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा है। मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बन बहने लगी हूँ। भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गई हैं। इतने में नारगे ठेलने लगा। इससे भी सुंदर, आगे इससे भी क्या बोलता है, क्या कहता है कि आगे इससे भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे। लेखिका यहाँ पर अनमनी सी उठी और थोड़ी देर बाद वैसे ही नज़ारे, आत्मा और आँखों को सुख देने वाले नज़ारे, लेखिका को आश्चर्य हो रहा था कि पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था, कि सतत
लगातार प्रवाहमान झरने, नीचे बहती हुई तीस्ता नदी, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मंदिम मंदिम हवा में हिलोरे लेते हुए फूल, सब अपनी अपनी लय में बहते हुए चैरवेती अर्थात धीरे 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 अर्थात चरवेती यह देख लेखिका को एहसास हुआ कि जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य, यही चलायमान जो सौंदर्य है यही जीवन का विशेष रूप से आनंद है। तो यहाँ पर इस सौंदर्य को देखकर उसे लगा कि मैं सचमुच ईश्वर के निकट हूँ, और सुबह सीखी हुई प्रार्थना फिर ओठों को छूने लगी, साना साना हाथ जोड़ी। तो इस प्रकार से यहाँ पर साना साना हाथ जोड़ी जो मधु कांकरिया जी हैं उन्होंने इस प्रकार यहाँ पर बताया। आज केवल इतना ही और इसके विषय में कल बताएंगे।